स्वागत है जी आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 95 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 5-6 पार्ट इसके हो चुके हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 95। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वो सभी मनी के रिलेटेड होंगे। हम मनी को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 95 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इस सम ऑफ रुपीज़ 9900 को हमने डिवाइड करना है। किस में करना है, ए, बी और सी में। ठीक है, अब बोल रहे हैं सच डैट बी गेट्स 2/3 ऑफ ए। बी को क्या मिलेगा, 2/3 ऑफ ए एंड सी। जो ए और सी को मिलेगा उसका 2/3, और सी गेट्स 3/8 ऑफ ए एंड बी। सी को क्या मिलेगा, जो ए और बी को मिलेगा उसका 3/8। देन दे गेट सेपरेटली। तब सभी का निकालना है, ए को कितना मिला, बी को कितना मिलेगा और सी को कितने रुपये मिले। ठीक है जी, तो देखिए इसको पहले कैसे करना है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया है कि बी को क्या मिलेगा। अगर ए प्लस सी को मान लीजिए 3 मिलेगा तो बी को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब कि 5 कितने, सारे कितने हो गए, टोटल कितना हो गया 5। और इस 5 की जो वैल्यू है, इस 5 की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, 9900। तो एक की वैल्यू क्या आएगी, इसको मान लीजिए 10,000 है। अगर 10,000 होता तो वैल्यू क्या आनी थी, 2,000 आनी थी। अब 2,000 में से 100 डिवाइड बाई 5 माइनस कर तो ये आएगी 1980, क्योंकि हमने 100 एक्स्ट्रा लिया था। 100 को 5 से डिवाइड कर तो 20, 1980 किसकी वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालनी किसकी वैल्यू है, 2 की। 2 की वैल्यू क्या आएगी, 3960। अब जिस ऑप्शन में 3960 नहीं है वो तो कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई। ठीक है जी, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, सी को क्या मिलता है, 3/8 ऑफ ए प्लस बी। अगर हम मान लें कि ए प्लस बी को 8 मिलेगा और सी को क्या मिल रहा है 3, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, सम इन दोनों का 11 की वैल्यू क्या दे रखी है, 9900। एक की वैल्यू क्या बन जाएगी, 900। सी की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू बन जाएगी 2700। ठीक है जी, 2700 इसको मिल गया, 3960 इसको मिल गया, और हमने एक ही निकालनी है। तो इन दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे, पीछे 40 आएगा। अब देख लो, ये ऑप्शन बन गई सी, क्योंकि यहाँ भी 00 है। ठीक है, यहाँ पे 60 है, तो इसमें से ये घटेगा 40 आएगा, तो सी ऑप्शन इसकी हो गई। इस सवाल को करने का एक मेथड और भी है, वो भी देख लीजिए। इन्होंने दिया क्या है हमें कि जो ए और सी को मिलता है उसका बी को क्या मिलता है। मतलब कि हमें ए प्लस सी और बी की रेशो दे रखी है 3:2। उसके बाद सी गेट्स 3/8 ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी को क्या मिलता है, जो सी को मिलता है उसका, सी को क्या मिलता है, जो ए और बी का 3/8। अगर हम इसको 8 मान लें तो ये 3 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे इनका सम कितना है 5, यहाँ पे इनका सम कितना है 11। पर इन दोनों का सम तो सभी का सेम होना चाहिए, क्योंकि ये भी ए प्लस बी प्लस सी का सम ले रहे हैं, ये भी ए बी सी का सम ले रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई 11 से, इसको मल्टीप्लाई 5 से, ये बन जाएगा। अब देखिए बी का शेयर क्या आएगा, 22। ए का शेयर क्या आएगा, पहले सी का निकाल लो, सी का आएगा 15। अब अगर ए प्लस सी कितना है यहाँ पे 33, उसमें से सी कितना है 15, तो ए का शेयर आएगा 18। ठीक है जी, तो इन सभी का सम कितना हो गया 40 और 55 की वैल्यू क्या आ गई 9900। फिर हमें 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 से डिवाइड कर दिया दोनों को, 900। एक की वैल्यू कितनी आएगी 180। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 को 180 से, ये बन जाएगा 3240। फिर 180 को 22 से, फिर 180 को 15 से। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जो पहले वाला तरीका था वो ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसमें ऑप्शन भी कर दो एलिमिनेट, उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है जी, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी ठीक है जी बहुत ज़रूरी होता है। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96।
क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दिया है ये आपको आप करना है। इसके आगे देखिए 97 देखिए, सम ऑफ रुपीज़ 2920 इज डिवाइडेड अमंग A, B and C such that if A gets 1 rupee, B gets 80 पैसे, but B gets 1 rupee, then C gets 1.40। अच्छा ये दिया है, अगर A को 1 मिलता है तो B को 80 पैसे मिलेंगे, अगर B को 1 मिलता है तो C को 1.40 मिलेंगे। इन्होंने पूछा है हाउ मच C गेट मोर देन B, C को B से कितना ज़्यादा मिलता है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे A B C। अगर ये बोल रहे हैं कि A को 1 मिलता है मतलब 100 पैसे मिलते हैं तो B को 80 पैसे मिलेंगे। अगर B को 1 रुपये मिलता है मतलब कि इसको 100 पैसे मिलते हैं तो इसको कितने मिलेंगे 140 पैसे C। यहाँ से रेशो निकाल लो 5:4। ठीक है जी। अब हमने इसको 100 करना है क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 100 है। इसको 25 से मल्टीप्लाई, इसको 25 से मल्टीप्लाई, तब A कितना बन जाएगा 125, B कितना बन जाएगा 100, C कितना बन जाएगा 140। ठीक है। उसके बाद हमने इसको डिवाइड करना है, जो अमाउंट दे रखी है इनका सम निकाल लो। 100, 240 और 125, 5, 6, 365। ठीक है जी। 365 इनका सम आ गया। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी है 2920। यहाँ से A की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद ठीक है जी, उसके बाद 125 की निकाल सकते हैं, 100 की निकाल सकते हैं और 140 की। इसको आप आगे भी कैंसिल कर सकते हो, इसको पहले 5 से कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा 73। इसको 5 से करने पर 25, 4, 2, 42, 8, 4। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी 73 की। अब ये पूछ क्या रहा है, हमने 40 की वैल्यू निकालनी है। हाउ मच C गेट मोर देन B। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कर देंगे डिवाइड 73 को 584 से। पीछे देखो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये 8 से पूरा कैंसिल होगा। 73 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यही बन जाएगा, क्योंकि 3 है यहाँ पे 4 है तो 8 बनेगा। मतलब 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 8, 1 की वैल्यू क्या आ गई 8। अब इन्होंने पूछा है कि जो C है वो B से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, तो 40 की वैल्यू क्या आएगी 40 × 8 = 320। ठीक है, जिसकी ऑप्शन आ गई डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98। इसमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ रुपीज़ 530, 530 को डिवाइड करना है अमंग A, B एंड C, तीनों में डिवाइड करना है। सच डेट A गेट 70 मोर देन B, A को B से 70 ज़्यादा मिलेगा और B को 80 मिलेगा ज़्यादा C से। तो हम पहले C को मानेंगे, इसको X मिलेगा, इसको क्या मिलेगा X + 80, इसको क्या मिलेगा, अब इसको इससे 70 ज़्यादा मिलता है तो ये मिलेगा X + 150। इन तीनों का अब देखो, अगर तीनों को x देंगे तो A को 150 एक्स्ट्रा मिल रहा है सभी x से और B को 80 एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर हम दोनों को निकाल दें कि ये तो हमारे पास पैसे है ही नहीं, 230 बन गए ये, इसको 230 से माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा 300। अब 300 क्या होगा, x और x होगा, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। तो A को क्या मिलेगा 100 + 150, ये बन जाएगा 250, ये बन जाएगा 180, ये बन जाएगा 100। तो इसका आंसर आ जाएगी बी ऑप्शन। ठीक है जी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99। द सम ऑफ 2495 इज डिवाइडेड अमंग A, B and C if we decrease ₹15 of share A and ₹30 of share B and 50 of share C, then ratio become 3:2:7. What are the share of A, B and C? ठीक है जी। देखो ये क्या बोल रहा है कि हमने 2495 को डिवाइड करना A, B और C में। अब बोल रहा है कि इफ़ वी डिक्रीज 15 रुपये शेयर ऑफ ए का तो 15 रुपये शेयर कम कर देंगे हम, B का 50 रुपये शेयर कम करना है और B का 30 और C का 50 रुपये शेयर कम करना है। तब जो इनको अमाउंट मिलेगी उसकी जो रेशियो होगी 3, 2 और 7 होगी, 3:2:7। अब देखो हमारे कितने रुपए कम हो गए कुल मिलाकर। अब सोच लो अगर हमारे पास ये 15 रुपये होते ही ना,
ये हमारे पास 30 रुपये भी ना होते और 50 रुपये हम सी को ना देते, ये रेशो इनकी तब बन गई 3:2:7। अब इन सभी को ऐड कर लो, ये बन जाएंगे 80 95। ठीक है जी। अब 95 रुपये पहले ही बाहर निकाल दो इसमें से, ये बन जाएंगे 2400। अब इसको 327 में डिवाइड करना है। 5 12 की वैल्यू कितनी आ गई 2400, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं, तो ए की वैल्यू आएगी 600 यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2400, सॉरी 200 से मल्टीप्लाई करना है 400, इसकी वैल्यू आएगी 1400। अब देखो इसमें से कितने रुपए पहले कम किए थे, 15 रुपये कम करने पर इसको 600 मिले हैं, मतलब इसको सबसे पहले क्या मिला होगा 615, तो ए की ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है जी। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इसमें क्या है, द सम ऑफ ₹500 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट 16 इज मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर, ₹70 is less than 3/4 of B share, and ₹4 is less than 3/5 of C's share. They are equal. Then what are the share of A, B and C? पहले तो क्वेश्चन को समझिए। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया है कि 500 को A, B और C में डिवाइड करना है। अब इन्होंने दिया क्या है कि 16 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर, जो ए का शेयर है उसका 2/5 प्लस करना है उसमें 16, वो इक्वल है। ठीक है, ये लास्ट में लिखा हुआ है दे आर इक्वल। 70 लेस करना है 3/4 ऑफ बी शेयर में, बी के शेयर में। उसके बाद 3/5 ऑफ सी शेयर, ₹4 लेस देन 3/5 ऑफ सी शेयर आर इक्वल, ये सब इक्वल है। देन व्हाट आर द शेयर ऑफ ए, तो ए के शेयर की वैल्यू निकालनी है। अब इन क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ए बी सी जो होंगे, वो जो ए होगा वो 5 से डिवाइड हो रहा होगा पूरा, जो बी होगा 4 से डिवाइड होगा, जो सी होगा 5 से डिवाइड होगा। पहले तो ए ऑप्शन देखो सभी में, ए से 5 सभी से कट रहा है। अब बी देखो 4, बी 190 ये कैंसिल होगी, 150 पे 4 कैंसिल नहीं होगा। अब ये 2 ऑप्शन बच गए। ठीक है, या तो हम इन क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं, या फिर इसका एक तरीका और है वो भी करते हैं, वो थोड़ा लेंथी होते हैं ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना होता है। ठीक है, अब देखो ए और बी 2 बच गए। अब चाहे तो हम ए की इसकी वैल्यू निकाल लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अगर इसमें पुट कर दोनों में अगर ये सेम आ गए तो हमारी ऑप्शन ए हो जाएगी। अब देखो ए की वैल्यू क्या है 160 को 5 से डिवाइड किया 32 को मल्टीप्लाई 2 से 64 प्लस 16 80, ये तो 80 बनेगा अगर हम ए को 160 पुट करते हैं। बी कितना है 200 रखेंगे, 600 डिवाइड बाय 4 150 माइनस 70 80, ये भी 80 बन रहा है। तो ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब हमारी ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन गलत है। हाँ जी, अब देखिए इसको बिना ऑप्शन के भी हम कैसे करना है। अगर हमसे सिर्फ ए बी और सी का पूछ लिया, ठीक है जी, तो 500 को डिवाइड करना है। ये बोल रहे हैं कि 2/5 ऑफ के ए, इससे कितना एक्स्ट्रा है 16 ज़्यादा, ये बराबर है 3/4 ऑफ बी, इसका इससे 70 कम, मतलब -70। उसके बाद 3/5 ऑफ सी -4, ये तीनों इक्वल है आपस में। हम सपोज कर रहे थे इनकी वैल्यू क्या होगी, कुछ भी मान लीजिए, इनकी वैल्यू p मान लीजिए। ठीक है, p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान लो। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। अब देखो इसको कैसे कैसे कर सकते हैं यहाँ से, या तो आप a की वैल्यू निकाल लो p की टर्म में निकाल लो, फिर b की वैल्यू निकाल लो p की टर्म में, फिर c की वैल्यू निकाल लो p की टर्म में। तो तीनों को इक्वल 500 के रख देंगे, क्योंकि a प्लस b प्लस c तो 500 है। पर वैसे क्वेश्चन लेंथी होगा जी। ठीक है, इसको एक और अप्रोच से देख लो, इसको और कैसे कर सकते हैं। इसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हमने मान लिया, देखो कैसे करने हैं। पहले ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों इक्वल है, ये और ये। ठीक है, इसको हमने दोनों साइड 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा 5/2p। यहाँ पे लिख रहे हैं 5/2p, ये इक्वल किसके आएगा, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर इसको एक काम और कर सकते हो, इसको जो मानना है ना 2, 3 और 3, इनका एलसीएम मान लो, ये मान लो 6p मान लो। ठीक है, हमने इक्वली तो मानना है, किसी भी चीज़ को मान सकते हैं, इसको हमने मान लिया 6p मान लिया। ठीक है जी, अब देखो हमने इन सभी को
इसका एलसीएम लेके मान लिया 2 और 3 और 3 का, ये बन जाएगा 6p। अब इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा 40, a + 40 इक्वल टू इसका 5/2 ले लो, ये बन जाएगा 15p। इन दोनों को 5/2 से मल्टीप्लाई किया है, ये बन जाएगा 15p। अब प्लस इसको हम 3/4 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 4/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस चीज़ को, और इसको भी करनी पड़ेगी। अब ये और ये दोनों इक्वल है, इसको करेंगे, ये तो बन जाएगा b, ये बन जाएगा 280/3। अब ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 8p, इस तरफ 3 से ये 2 कटेगा, 8p, ठीक है जी। इसके बाद हमने इसको 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा c, ये बन जाएगा 20/3, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी 10p। अब देखो a + b + c आ रहा है, ये इसकी वैल्यू कितनी है 500, ये 40 पड़ा है, ये बन जाएगा, इसको 40 ऐसे लिख लो, -280/3 -20/3, ये बन जाएगा -300/3, मतलब कि माइनस का 100, ये बन जाएगा 15p, 10p, 25 और 33p। ये 440 आ गया जी, इसको सभी को सॉल्व करके इक्वल टू 33p, ठीक है जी। इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 46p की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। मतलब जो ये वाली टर्म है ये पूरी की पूरी 80 के इक्वल है, ठीक है जी। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली है 2/5 a की वैल्यू, मतलब हमने a की वैल्यू निकाल ली है। अगर ये वाली चीज़ 80 है पूरी की पूरी, ये वाली चीज़ 80 है, ठीक है, तो ये इसमें से 16 है, पीछे ये कितना बच गया, ये बच गया 64 इक्वल टू गया ये 2/5a, तो ये आ जाएगा 32, a की वैल्यू आ जाएगी 160। इससे सिंपल होगा ये क्वेश्चन, और कोई इसका तरीका नहीं है इसको करने का, ये सबसे आसान है, ठीक है जी। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी आप देखो इसको फास्ट कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, मतलब कि लेस देन 1 मिनट ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101। हम देखो सबसे पहले 101 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि 600 को डिवाइड करना है ए बी सी में, सच दैट 40 इज मोर देन 2/5 ऑफ ए, 20 मोर देन 2/7 ऑफ बी, एंड ₹10 इज मोर देन 9/17 ऑफ सी शेयर, दे आर इक्वल, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अब देखो इसको अगर ऑप्शन से करना तो सी का क्या है, सी 17 है नीचे, मतलब कि ये ऑप्शन कैंसिल होगी, बाकी 3 कट रही है। डी में क्या है, नीचे 7 है, मतलब ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल, इसका ऑप्शन कितना आ गया, सी आ गया, ठीक है जी। क्योंकि सिर्फ यही ऑप्शन है सी जो 2/7 ऑफ बी लिखा है, जो बी 7 से कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए इसको अगर हमने वैसे करना हुआ जैसे पहले किया था तो 600 है। सबसे पहले हमें पता है, पहले इसको लिख लो, 2/5 ऑफ a + 20 इक्वल, नहीं सॉरी यहाँ पे 40, ये इक्वल है 20 मोर देन 2/7 ऑफ बी इक्वल टू 10 मोर देन 9/17 ऑफ सी। इसको मानना है के ना मानो इसको 9, इसका एलसीएम मान लो 18। अब ये इसकी वैल्यू 18k आ गई, ठीक है जी। इसके बाद इसको 5/2 से मल्टीप्लाई, हमें सिंपल पता है कि ए बी और सी आएगा, लास्ट में हम ए बी और सी लिख लेते हैं, सीधा क्या लिख लिया 600 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसका 5/2 लेंगे इस चीज़ का, क्योंकि इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका 5/2 ये बन जाएगा 100, उसके बाद प्लस इसका 7/2 ये बन जाएगा 70, इसका 10 का 17/9 ये बन जाएगा 170/9, ठीक है जी। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये 18 क्या था, इसका पहले लेंगे 5/2, 2 से ये बन जाएगा 45 की, इसके बाद लेंगे इसका 2/7, मतलब इसका 7/2 ये कट गया 963 के, इसके बाद 9/17 ये बन जाएगा 34 के, इसकी वैल्यू 770, इसको नहीं सॉल्व कर लो, इसको पहले 630, ठीक है जी। ये तो 700 बन गया, ये बन जाएगा 630 + 170,
ये बन जाएगा 630 70 800/9। इस तरफ अब इस तरफ आ जाइए, इन सभी को ऐड कर दो। 5 4 9 3 12 2 1 6 5 11 12 13 14 142 के। ये बन जाएगा 9 7 63 8 7100 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 142 के। हाँ जी, अब इसको देखो कैसे काटोगे। 71 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ठीक है। इसके बाद इसको काट के 50 के की वैल्यू क्या आ गई 50/9। हमने किसकी निकालनी है 18 के की। जो के की वैल्यू है इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। 18 के की वैल्यू क्या आएगी 100। मतलब ये वाली चीज़ कितनी है 100 के इक्वल है। ये वाली चीज़ 100 है, ठीक है। ये वाली चीज़ 100 है तो ये वाली चीज़ क्या, ये 40 है तो ये क्या बन जाएगी 60। 2/5 ए की वैल्यू क्या है 60। अगर हमने ए की निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसकी निकाल लेंगे। ये 30, ए की वैल्यू क्या आ गई 150, ठीक है जी। इस तरह से ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा। इसको इसी तरीके से करना है, आप ध्यान में रखिए। इसका पूरा पैटर्न देखना है पहले आपको। इसके 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आगे और भी हैं, वो आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 104 देखिए क्या है इसमें। बिटवीन 2 रेलवे स्टेशन द फेयर ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लास आर इन द रेशियो 8:6:3। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और ये थर्ड क्लास। अब ये बोल रहे हैं इनकी जो रेंट की रेशियो है, इनके फेयर की रेशियो जो 8:6:3 है। उसके बाद बोल रहे हैं कि लेटर ऑन द फेयर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज डिक्रीज्ड बाय 1/6 and 1/12 respectively. In 1 year the number of passenger of first, second and third class are in the ratio 4:9:24. उसके बाद टोटल टिकटिंग अमाउंट कितनी है 355 600 और सोल्ड। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल थर्ड क्लास। हमने थर्ड क्लास की जो फेयर है उसकी रेशियो निकालनी है, ठीक है जी। तो देखिए इसको हमने कैसे करना है। हमने इसमें निकालना है कि जो थर्ड क्लास से जो सोल्ड हुई है टिकट, उसका जो टोटल अमाउंट है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो देखिए इसमें से इन्होंने क्या बोला है कि इसमें से जो पैसेंजर थे वो इसमें से कम कितने हो गए 1/6 कम हुए। 1/6 इसका 8 का, इसमें कितने कम हुए 1/12। तो पहले देखो जो 1/6 है इसका मल्टीपल नहीं है, मतलब 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया सभी को। आप ऐसा करिए, यहाँ पे 1/12 भी है तो इसको सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं होगी। 6 से मल्टीप्लाई कर लो सभी को। तो जो इनका रेंट है वो कितना आ गया, इसका 48, इसका 36, इसका 18। अब ये बोल रहे हैं कि इसका जो रेंट है वो 1/6 कम हो गया है। 1/6 किसका 48 का, वो कितना है 8। इसमें से 8 को माइनस कर दो, ये बन जाएगा 40। इसका क्या कम हुआ है 1/12, वो कितना है 3। इस ये बच गया 33। इसका ये पहले जितना ही है 18। अब जो इसकी जो वैल्यू है इसका, इसमें अगर 4 आपके पैसेंजर आते हैं तो इसमें कितने आएंगे 9 पैसेंजर, इसमें कितने आएंगे 24 पैसेंजर। मतलब जे इनके जो इनसे अमाउंट इकट्ठी होनी थी उनकी रेशियो निकाल ली हमने, ठीक है जी। ये बन जाएगी 160। 33 को 9 से मल्टीप्लाई, 330 में से 33 आ गए 297। इसकी मल्टीप्लाई आएगी 18 और 24, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 9, ये बन जाएगी 432। अब इन सब का सम निकाल के इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। हमने किसकी वैल्यू निकाली है सी की, 432 की वैल्यू। पहले इसका सम करना पड़ेगा। 297 और 160 397, इसको 460 457 और 432 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 984। 489 की वैल्यू कितनी आ गई, 489 नहीं सॉरी 889 की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है जी। अब पीछे देखो जहाँ ये तो छोड़ दो 2 0, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे पीछे कितना है 4। अब देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी इसके जाएगा, ये इसके पास पहुँच जाएगा। मतलब इसको इससे अगर काटेंगे तो ये वैल्यू 4 आएगी। पीछे कितना बन गया 400,
तो किसकी वैल्यू निकालनी थी 432 की। इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले 4 से कर दो 8 12 1728, इसके पीछे 2 जीरो, इसकी डी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है जी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 104 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 105। इन एन इलेक्शन ए वोटर कैन vote for two candidates at a time. Half of the voter give their first vote to candidate A and second vote to B, C, D in ratio 3:2:1. Half of the rest of voter give their first vote to B. जो जितने बच गए उसमें से हाफ B को वोट कर रहे हैं। एंड सेकेंड वोट टू C and D in 2:1. Half of the rest of the voter give their first vote to C and D in 1:1. उसके बाद लिखा है 840 voters do not cast their vote, find the number of vote each candidate got. ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, इसमें से एक गलती है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे ईच नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही कैंडिडेट की वोट दे रखी है, तो यहाँ पे सी है। ठीक है, आपको ठीक करना पड़ेगा। कैंडिडेट सी को कितनी वोट मिली है उसको निकालना है। ठीक है, जो मेरे ध्यान में ये क्वेश्चन। अब देखिए इसको कैसे करना है 105 को। सबसे पहले हमने इसमें नंबर ऑफ वोटर सपोज करने हैं। नंबर ऑफ वोटर सपोज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो पूरे क्वेश्चन में क्या करना है। पहले तो इसको जितने नंबर ऑफ वोटर्स होंगे उसका हाफ करना है, एक हाफ ये रहा। उसके बाद इसको जो हाफ उसकी वोट्स होंगी उसको 3:2 और 1 में डिवाइड करना है। उसके बाद फिर से हाफ करना है। ठीक है जी। उसके बाद 2:1 में डिवाइड करना है। उसके बाद फिर से इसका हाफ करना है। हाफ कितनी बार आ गया, 2 से, मतलब 1 2 3 4 5 बार है, तो हम 4 बार लेके इसका काम चला लेंगे। मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 16, एक बार 3 से कर दो। 48 वोटर्स मान लो। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने मान लिए, 48। हम x मानते हैं, हमने मान लीजिए 48, 8x सपोज कर लो इसको, चाहे 48x। अब ये बोल रहे हैं कि हाफ ऑफ द वोटर गिव देयर फर्स्ट वोट टू ए। 24 वोट्स किसको चलेगी, ए को। बाकी की जो वोट्स है इसकी सेकंड वोट वो बी सी डी को गई है 3:2:1 में। मतलब इस 6 की वैल्यू कितनी है 24, 1 की 4 और 3 की 12, 2 की 8, 1 की 4। ठीक है जी। ये तो 24 ने वोट डाल दी, पीछे कितने बच गए 24। अब इसमें से बोल रहा है कि हाफ ऑफ द रेस्ट, मतलब जो 12 वोटर हैं, 12 वोटर ने अपनी वोट किसको डाली है, गिव देयर फर्स्ट वोट टू बी। उन्होंने बी को डाल दी फर्स्ट वोट। एंड जो उसकी सेकंड वोट थी वो उन्होंने सी और डी को डाली है 2:1 में, 2:1 में। अब 12 की 2:1 कर लो, 8 और 4 आएगा। उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि अब कितने वोटर बच गए, 12। इसमें से हाफ ऑफ द रेस्ट वोटर, जो इसके 6 वोटर हैं, 6 वोटर बच गए। इन्होंने क्या किया है, हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द वोटर गिव देयर फर्स्ट वोट टू सी एंड डी इन 1:1। ठीक है, यहाँ पे गिव देयर वोट्स आएगा, गिव देयर वोट्स टू सी एंड डी इन 1:1। अब 6 वोटर हैं, इनके पास नंबर ऑफ वोट्स कितनी होगी, 12 वोट होगी इनके पास। मतलब कि 6 वोट जाएंगी दोनों को। ठीक है जी। इसको भी 6 वोट और इसको भी 6 वोट। अब 12 में से 6 वोटर ने और वोट डाल दी। अब कितने वोटर बच गए, 6 ने वोट डाली नहीं है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 840, एक की वैल्यू 140। हमने क्या निकालना है, सी का। शायद सी का ही है, पता नहीं डी का है। चलो सी का निकालो। 8 8 16 और 6 22 की वैल्यू निकाल लो। 22 × 140 कर दो। 14 दूना 28, 2 14 28 और 30 0, 3080 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 3080 इसकी ऑप्शन देख लो। ठीक है, इसकी ऑप्शन है सी। सी पे हमने टिक लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें यही एक चीज़ है कि नंबर ऑफ वोट्स कितनी सपोज करनी है। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 106। 106 में क्या है, ये आपने करना है। 107 भी आपने करना है, 108 भी खुद करना है, 109 भी करना है, 110, 110, 102, 110,
ये क्वेश्चन देख लीजिए 111। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 111। सेम क्वांटिटी ऑफ राइस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ 15 मेंबर on a particular day. Due to absence of some member of the family, the consumption of rice was reduced to 5:3, the number of members absent on that day. अब देखो इन्होंने क्या दिया है कि 15 मेंबर है फैमिली के, ठीक है जी। सेम क्वांटिटी ऑफ द राइस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ 15 मेंबर on a particular day. Due to absence of some member of the family, the consumption of rice was reduced in the ratio 5:3. द नंबर ऑफ मेंबर एबसेंट ऑन डैट डे वाज। पहले जो 15 मेंबर थे, ठीक है जी, उसके बाद कुछ मेंबर एबसेंट हो गए, हमें वो निकालने हैं कितने मेंबर एबसेंट हो गए। तो जो राइस की रेशियो थी वो कितनी रहेगी, 5:3। मतलब अगर पहले 5 kg कंज्यूम करते होंगे तो अब वो 3 kg कंज्यूम कर रहे हैं। तो 5 kg कंज्यूम कर रहे थे 15 मेंबर, इसको 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 kg की मेंबर कंज्यूम कर रहे होंगे, 9 मेंबर कंज्यूम कर रहे होंगे। पहले मेंबर 15 थे, अब मेंबर 9 है, मतलब कि 6 मेंबर क्या हो गए, एबसेंट हो गए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 111। उसके बाद आगे देखिए। तो अब ऐसा करते हैं, बाकी आपको ट्राई करनी है खुद, ठीक है जी। ठीक है जी, बाकी आपको सारा प्रोसेस पता ही है।